अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार दही बैंगन जो इंतहाई मज़े के बनते हैं। तले हुए बैंगन दही के साथ मैं बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 बड़े साइज़ के बैंगन लिए मैंने, उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और अब मैं इसको काट लूँगी। हाँ जी, बारीक बारीक हमने इसके स्लाइस बनाने हैं, छोटे छोटे। दरमियान से मैंने इसको काट दिया है और इसके हम छोटे छोटे इस तरह स्लाइस बना लेंगे। बारीक बारीक हमने इसको काटना है और हमने इसको फ्राई करना है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है दही बैंगन, आप ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, बैंगन हमने सारे काट लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी गोल्डन कलर होने तक। थोड़ा क्रिस्पी हम करेंगे इनको। हाँ जी, बैंगनों को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। हाँ जी, ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे। इसी तरह से हमने सारे बैंगन को फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका। हाँ जी, बैंगन फ्राई हो चुके हैं हमारे और इसमें से जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में से। हाँ जी, कढ़ाई में से ऑयल हमने निकाल लिया है ज़्यादा और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने रहने दिया। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं। हाँ जी, हमें अब सालन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज चाहिए 2 अदद, हरी मिर्चें 3, एक बड़ा साइज़ का टमाटर, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। हाँ जी, कढ़ाई में मैंने 2 अदद प्याज डाल दिए हैं। प्याज को मैंने छोटा छोटा बारीक काटा हुआ है। प्याज को हम गुलाबी होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। इसको भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हाँ जी, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर को हम गलाएंगे 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से। जब ये नरम हो जाए तो मैं इसमें मसाले डालूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूरख मिर्च में डालेंगे, वो भी 1 टीस्पून। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ वो भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। कुछ धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। हाँ जी, थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी है। ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से अगर डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो। और हल्दी मैंने इसमें डाल दी है 1/4 टीस्पून। हाँ जी, थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी ताकि हमारे मसाले जो हैं वो लगे नहीं, वरना मसालों के जल जाने का डर होता है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और अच्छी तरह से हम मसाले को पकाएंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। हाँ जी, मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे थे, तले हुए बैंगन, वो हम इसमें एक लेयर लगा देंगे। अब मैं इसके ऊपर दही डालूँगी, एक लेयर हम दही की लगा देंगे इस पर। हाँ जी, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दही डाल दी है। अब दोबारा इसके ऊपर तले हुए बैंगन की हम लेयर देंगे। बहुत मज़े का ये सालन बनता है तले हुए बैंगन दही वाले, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, दोबारा दही की एक लेयर मैंने लगा दी है और 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने हल्का सा कट लगा दिया वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम देंगे हल्की आंच पे। हाँ जी, 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दही बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। चम्मच की मदद से अब हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से। मज़ेदार दही बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं।
हाँ जी, ये देखिए कितना अच्छा मज़े का कलर आया। और उसके ऊपर हरा धनिया मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, मज़ेदार दही बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। हल्का सा मैंने इस पर गरम मसाला पाउडर छिड़क दिया है। जी, तो मज़ेदार दही बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिए कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।